तुलसी पत्र गलितम तोयम शिरसा वहेत् गंगाया स्नानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। रास्ते में तुलसी का पत्ता पड़ा हुआ है, पामों से कुचलिए मत, उसको उठा करके अपने माथे से सिर से लगा लीजिए, तत्काल तुम्हें गंगा स्नान का फल प्राप्त होगा। ये तुलसी की महिमा, यह तुलसी का महात्म्य है। ये नार्चिता भगवती तुलसी कदाचित् वेद्य पुष्पर धूप कृत प्रदीपै धर्मार्थ काम परमामृतदाय विप्रा किम तस्य विष्णु चरणापचित्त ही प्रिया गई। अब वर्णन किया गया, कहा गया है कि जो लोग अक्षत फूल नैवेद्य इन सब से तुलसी की पूजा करते हैं, माँ उनका कल्याण कर देती है। जो भगवती तुलसी को नैवेद्य फूल धूप और दीप के द्वारा पूजा करते हैं, उन्हें चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। भगवान विष्णु के चरणों की पूजा से, भगवान विष्णु की चरणों की पूजा से आपको जो पुण्य मिलता है, उसे हजारों हजारों गुना माँ भगवती तुलसी की पूजा से वह फल प्राप्त हो जाता है। जो निर्दोष स्थानों में देव समूह से सेवनीय श्री हरि को प्रसन्न करने वाली तुलसी को रोपते हैं, उन पर त्रिलोक के स्वामी भगवान प्रसन्न होकर उन सबको परम धाम दे देते हैं। जो मनुष्य यज्ञ व्रत पितृ पूजा श्री भगवान की पूजा दान तथा दूसरे शुभ कर्मों को तुलसी के मूल में करते हैं, वे सब निश्चित रूप से अक्षय हो जाते हैं। वर्णन है आपके यहाँ ब्राह्मण श्राद्ध में भोजन करने के लिए आया है और भोजन में फिर उसने उसके हाथ पर तुलसी पत्र दे दिया है, वो श्राद्ध अक्षय हो जाएगा, उसका पुण्य कभी छीण नहीं होगा। कहा जाता है कि आप यज्ञ करते हैं, कथा करते हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा जो भी आप कर रहे हैं, यदि वह तुलसी माँ के सानिध्य में किया जाएगा तो वह पुण्य अक्षय हो जाएंगे। जो मनुष्य नारायण भगवान की प्रियतमा तुलसी के बिना धर्म कर्म करते हैं, वो सब व्यर्थ चले जाते हैं, कुछ भी उसका मिलता नहीं है। भगवान कमल नयन उनके ऊपर कभी प्रसन्न नहीं होते जो तुलसी के अभाव में सत्कर्म करते हैं। हमारी व्यासपीठ पे एक तुलसी गमला भिजवा देना। हाँ। हर जगह रखा होता, आपका रखा ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं करी। वर्णन किया गया है, वो कमाल कर दिया। लिखा है जो लोग यात्रा के लिए नहीं कर रहे हैं, आपका बेटा नौकरी के लिए जाए, बाहर जाए, पढ़ने के लिए जाए, तो इसमें लिखा है कि जो लोग तुलसी माँ का दर्शन करके यात्रा करेंगे उनकी यात्रा सफल हो जाएगी। इसके लिए मैं श्लोक बोले देता हूँ। ताली कुछ ज्यादा तो नहीं बज गई है अब के, श्लोक बोल रहा हूँ। लिखा है, कहा गया, यात्रास्त पश्यत शुभाम तुलसीम पवित्राम यो भक्त भाव सहितो मनजो हिनूनम यात्रा फलम सकलमेव हरि प्रसादात सूद सिद्धति वचसु दृढ़म अमितत्। जो तुलसी माँ का दर्शन करके यात्रा करेगा, रास्ते में कोई घटना नहीं घटेगी, उसका काम बनेगा, उसकी संपूर्ण यात्रा सिद्ध हो जाएगी। इसलिए घर के बाहर जाए, मैं तो कहता हूँ ऑफिस भी जाएं, अपनी दुकान पर भी जाएं, तो भी रोज तुलसी माँ का दर्शन करके जाइए। जो तुलसी देवी का दर्शन करके जाएगा, भगवान सुदर्शन चक्र लेकर के संग संग चलेंगे, उसके साथ कोई घटना नहीं घटेगी, वो सुरक्षित वापस आएगा और उसकी यात्रा फलीभूत हो जाएगी, उसकी यात्रा सिद्ध हो जाएगी। इस श्लोक में यही तो लिखा, यात्रास्त पश्यत शुभाम तुलसीम पवित्रा यो भक्त भाव सहितो मनजो हिनूनम यात्रा फलम सकलमेव हरि प्रसादा तस्या सुसिद्ध्यति वचस्व दृढ़म अमितत्। भगवान कहते हैं मेरा दृढ़ वाक्य है, उसकी यात्रा में कोई अवरोधकता नहीं आएगी, उसकी यात्रा में कोई तकलीफ नहीं आएगी। उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए मैं अपना सुदर्शन लेकर के उसके संग संग चलूंगा, जो तुलसी देवी का दर्शन करके प्रस्थान करेगा। आज के प्रसंग में आपने कितना क्या सुना ये आप जाने, लेकिन आज मूलभूत इस वाक्य को जरूर समझना और याद करके रखना कि जब भी आप घर से आप कहीं बाहर जाते हैं तो तुलसी माँ का दर्शन करके, तुलसी माँ को प्रणाम करके जाइए। भगवान आपकी यात्रा को सिद्ध कर देंगे, भगवान आपकी यात्रा को सफल कर देंगे, यात्रा दिव्य हो जाएगी, आनंद हो जाएगा, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी।
भगवान के ऊपर मंदार, कुंद, कमल आदि फूल आप चढ़ाते हैं। बताया जाता है और फूल चढ़ाएं आप 1 लाख, कमल के फूल चढ़ाएं आप 1000, इसी ग्रंथ में लिखा है। और फूल 1 लाख, कमल का फूल 1000 एक बराबर है। भगवान के ऊपर कमल के फूल चढ़ाएं 1000 और तुलसी का पत्ता चढ़ाएं 1, फल 1 बराबर। 1000 कमल के पुष्प नारायण को चढ़ाने से जितने फल की प्राप्ति होती है, ते अत्यधिकम शब्द लिखा है। कहा गया है कि 1000 कमल चढ़ाने से जितना फल मिलता है उससे ज्यादा यानी उससे अधिक फल भगवान नारायण पर एक